रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन। आज हम अपनी 6वें लेक्चर में पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन। इनमें रिलेशन समझने के लिए सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे और ये पॉइंट चार्ज है प्लस Q1 का, और यहाँ पे पॉइंट चार्ज है प्लस Q2 का, और इनकी डिस्टेंस को हम स्मॉल r कंसीडर कर लें। अब देखिए, सेम चार्ज होने के कारण इसमें क्या होगा, रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा। ये रिपल्सन फोर्स आप जानते हैं कि इन चार्जों के जोड़ने वाली लाइन के जस्ट एलॉन्ग होता है। यहाँ पे प्लस Q1 चार्ज है और प्लस Q2 चार्ज है। तो मान लीजिए कि ये चार्ज जो है वैक्यूम में रखे गए हैं या फिर एयर में रखे गए हैं, ये चार्ज। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स वर्क कर रहा है। प्लस Q1 और प्लस Q2 रिपेल करेंगे, तो यहाँ पे जो है अट्रैक्शन देखिए नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों चार्ज आपके क्या है, सेम है, इसलिए यहाँ पे रिपल्सन फोर्स वर्क कर रहा है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स यानी कूलॉम्स लॉ जो होगा वो फोर्स होगा VAC मतलब वैक्यूम के लिए है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 मान लिया। यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लिया। अब ये देखना है कि यही चार्ज अगर किसी मीडियम में, यहाँ पर देखो ये वैक्यूम में था इसलिए एप्सिलॉन नॉट यूज हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज हुआ है, यानी इस चार्ज को हम कहाँ पे रखे हैं, वैक्यूम में। अब देखिए क्या है, अगर मान लो यही चार्ज प्लस Q1 और स्मॉल r डिस्टेंस कंसीडर किया गया है, पर यहाँ पे एक और पॉइंट चार्ज है प्लस Q2 है। अब इन चार्जों को हम ये कंसीडर कर लें कि किसी ये मीडियम में है, और मीडियम से मतलब ये कि जैसे है आयल में रख दिया जाए, ये चार्ज आयल में रख दें, या फिर मोम में रख दें, या फिर कोई भी मीडियम है उसमें रख दिया जाए। एयर और वैक्यूम को छोड़ करके ये किसी अदर मीडियम में रख दिया गया। जब देखिए अदर मीडियम हो जाएगा तो चार्ज पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू जो होती है वो चेंज हो जाती है। चेंज होने के कारण ये मीडियम में प्रेजेंट हो गया, इसलिए यहाँ पे जो फोर्स होगा F मेड के नाम से हम थोड़ा डिनोट कर देते हैं, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए मीडियम में प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पे एप्सिलॉन यूज किए हैं, और ये देखिए एयर या वैक्यूम में, अगर वैक्यूम में प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट यूज किए हैं। अब ये होगा चार्ज वही है Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इक्वेशन 2 हो गया आपका। इन दोनों इक्वेशन में हम रिलेशन ले लें फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, वी गेट। यहाँ पे दोनों का रिलेशन हम ऐसे ले लें, डिवाइड कर दें, या कह सकते हैं आप 1/2 कर सकते हैं। इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 F मेड, ये वैल्यू यहाँ पे ये वैल्यू रख दिया जाए,
एफ वी ए सी की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और अपान ये कर दिया जाए एफ मेड की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन है यहाँ पे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखना यह है, देखिए Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे ये इस दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब ये बच रहा है यहाँ पे एप्सिलॉन है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अब एफ वी ए सी अपॉन एफ मेड इक्वल टू, ये वैल्यू वैसे ही रख दी जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ये अपोजिट हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा अपॉन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो आया क्या एफ वी ए सी अपॉन एफ मेड आ गया, ये इक्वल हो गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ पे एफ वी ए सी अपॉन एफ मेड, ये रेशियो है, ये रेशियो है, इसलिए यहाँ पे इस कांस्टेंट को के माना गया है। ध्यान रखना इस बात का कि यहाँ पर एफ वी ए सी एफ मेड, यहाँ पे चार्ज जो आपके हैं एयर में रखे गए हैं या वैक्यूम में रखे गए हैं, इन पर जो फोर्स लग रहा है, और किसी मीडियम में रखे गए हैं, तो मीडियम में रखे गए फोर्स का रेशियो जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, के से डिनोट कर दिया गया। अब ये जो है इसको हम डिनोट कर दिया, तो अब यहाँ पे हम इस वैल्यू को अगर हम रख दें तो ये आएगा क्या भैया, के इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, इसका बाई 1 कर दें तो एप्सिलॉन इक्वल टू आ गया, क्या होगा एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ पे एप्सिलॉन, ये इक्वेशन आप या फिर से इक्वेशन माने यहाँ 2 माने, अगर इक्वेशन 2 में इसकी जगह पे ये देखिए वैल्यू रख दिया जाए तो एफ मेड आपको मिलेगा क्या, ये मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, किसकी जगह एप्सिलॉन की जगह पर ये यूज कर दिया गया Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये जो है आपका फार्मूला आ गया, देखिए चाहे आप यहाँ पे ये फार्मूला यूज करें एप्सिलॉन इक्वल टू, ये देखिए एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, अगर लिख दिया गया एप्सिलॉन नॉट के है तो ये मीडियम के लिए ही फार्मूला है। और यहाँ पे ध्यान रखना के की वैल्यू जो होती है वह एयर के लिए और वैक्यूम के लिए 1 होती है, इसलिए अब ये देखिए जब वहाँ पे 1 रख दिया जाएगा तो ये हो जाएगा एफ वी ए सी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये प्रोसेस हो जाएगा, यहाँ पे हम बताना चाहेंगे के की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एयर और वैक्यूम के लिए 1 होती है, और देखिएगा कागज़ के लिए जो होती है वो 3.5 होती है, और जिसे आपका वाटर के लिए जो होती है 81 होता है, और पायरेक्स ग्लास के लिए जो होता है 4.5 होता है, और मेटल के लिए के की वैल्यू जो होती है इनफाइनाइट होता है। और मेटल के लिए इनफाइनाइट क्यों होता है, ये एक बड़ी बात आप समझिए कि चार्जों के बीच में जब मेटल रखते हैं तो उनके बीच फोर्स नहीं लगता, इसलिए का इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ये ध्यान रखिएगा,
इसको ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि अदर मीडियम के लिए 1 से देखिए अधिक होता है, केवल एयर और वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 मानिए किसी अदर मीडियम का। लेकिन अगर मेटल है तो मेटल के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। इसका रीजन है कि चार्ज के बीच में अगर मेटल रखते हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाएगी। इसलिए इसका क्या होता है, किसी भी एजी सिल्वर जो भी जितने भी मेटल हैं सबके लिए के की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी।